नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार कल्पना जी। जी सर, कभी कभी क्या होता है कि हमारे ग्रह जो होते हैं ना, वो भी हमें काफी सारी बीमारियां कभी कभार दे देते हैं। जैसे कोई ग्रह अगर पीड़ित है तो उससे रिलेटेड बीमारियां हमें होने लगती है, हमारा कोई ग्रह अगर पीड़ित है तो जी। ज्योतिष के हिसाब से, ज्योतिष में जैसे हम देखते हैं कि ग्रह, अगर ये ग्रह पीड़ित है तो आपको ये बीमारी हो सकती है। तो आज अगर मैं डायबिटीज की बात करूं, जो कि काफी कॉमन डिजीज है, अब आज के टाइम में हर किसी को, हर तीसरे बंदे को डायबिटीज जी। को फेस करना पड़ता है। तो अगर मैं डायबिटीज की बात करूं तो एस्ट्रोलॉजी में जो कौन से प्लैनेट्स होते हैं, यानी कौन से ग्रह होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं डायबिटीज के लिए। देखिए, जहाँ तक मधुमेह यानी कि डायबिटीज शुगर की बीमारी की जो बात है, ये बात सही है कि आज की डेट में हर घर में कोई ना कोई पेशेंट मिलते हैं। जी। ज्यादातर देखे जाए तो पहले के समय में देखा जाता है कि एज पे देता था, 40-50 के बाद के लोगों को, ज्यादातर 50-60 के लोगों में ऐसी बीमारियां देखने को मिलती थी। लेकिन आज के समय में कम एज के भी, 30 और 40 के भी बीच में कभी कभी तो देखने को मिलता है कि 25 के आसपास भी जो लोगों की एज है, वैसे भी लोगों को भी मधुमेह का बीमारी देखने को मिल जाती है। जी। जनरली मेडिकल के हिसाब से देखा जाए तो डॉक्टर जो है अपने उपचार बताते हैं कि हाँ, ज्यादा टेस्ट लेने पे या खान पान में बहुत कुछ ऐसे बताते हैं। लेकिन हम लोग ज्योतिष से रिलेटेड है, उसको अगर देखते हैं और ज्योतिषाचार्य के हिसाब से बहुत सारे देखने को मिलते हैं। जिससे डॉक्टर चरक की बुक देखते हैं या चरक संहिता का देखने को मिला। कृष्ण कुमार जी भी बहुत अच्छे, उनकी बुक मैं देखता स्टडी करता हूँ। और भी गुरु जी जैसे हैं अपने हैं, उनका मैंने देखा और उनका जो विश्लेषण है, उनके बताए हुए सिस्टम को अपने देखा और प्रैक्टिकल लाइफ में मिलाते हैं। तो इसमें कुंडली से हम लोग आसानी से पकड़ लेते हैं कि व्यक्ति को शुगर की बीमारी होने वाली है या होने के चांसेस है या है, गोचर के हिसाब से। कुछ व्यक्ति, कुछ मामले में हम लोग हस्तरेखा से भी देखते हैं कि हाँ, इनके भी मधुमेह यानी कि शुगर डायबिटीज की बीमारी होने की चांसेस है। जी। और वास्तु भी ये भी इंडिकेट करता है कि इस घर में कुंडली से के साथ साथ वास्तु भी बताता है कि हाँ, इस घर में मधुमेह या शुगर के लोग होने की शंका ज्यादा है। कारण एक ही है कि ग्रह का विपरीत, मैंने ग्रह का कमजोर होना, बली नहीं होना। तो कुंडली के हिसाब से तो हम लोग कर लेते ही हैं कि हाँ, इसमें बृहस्पति की पोजीशन सही नहीं है। क्योंकि जनरली अगर कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो तीन ग्रह के हम लोग मुख्य रूप से देखते हैं। एक जी। बृहस्पति को, दूसरा शुक्र को और चंद्रमा को देखते हैं। इन तीनों ग्रह की जो पोजीशन हम लोग देखते हैं, खासकर त्रिक भाव में अगर देखते हैं, जैसे त्रिक भाव में हम लोग जानते हैं कि ये रोग में, यानी छठे, आठवां, 12वें भाव। इस छठे भाव को हम लोग रोग ऋतु से मानते हैं। आठवें भाव को हम लोग मौत के भाव से जानते हैं, मृत्यु के कारक भी देखते हैं। और अकस्मात कोई बीमारियां होती हैं उनको भी पकड़ते हैं। लेकिन 12वें भाव से हम लोग खर्चा को इधर देखते हैं। खर्चा किस भाव में ज्यादा होगा, किससे ऐसा बीमारी में ज्यादा खर्चा होगा, या आदमी को शयन सुख होगा कि नहीं होगा, इनसे चीजों को देखते हैं। छोटी मोटी बीमारियां को अगर देख लेते हैं, छठे भाव से समझ में आ जाता है। उसी से रिलेटेड अगर अष्टय भाव को देखते हैं तो उसमें भी आ जाता है कि अभी तीनों भावों में हम लोग देखते हैं कि ग्रह कौन सा बैठा हुआ। अगर देखे जाए तो ऋतिक भाव में बृहस्पति है तो ज्यादा चांस रहती है कि होने का। इनके साथ साथ हम लोग वो बृहस्पति और चंद्रमा को भी, युक्ति को भी देखते हैं, शुक्र को भी देखते हैं कि ये तीनों ग्रह किसी पाप ग्रह से दृष्टि तो नहीं है या किसी युक्ति के कारण पीड़ित तो नहीं है, जी। जिसकी वजह से ये रोग होने की चांसेस देखने को मिल जाता है। अब जहां तक ग्रह की कारक की बात करें तो जैसे हम लोग बृहस्पति को देखते हैं तो गुरु ग्रह जो होते हैं बृहस्पति, ये कफ दोष के प्रधान माने जाते हैं। गुरु ग्रह की थोड़ी सी ज्यादा डीपली अगर हम जाएं तो कारक तत्व में, तो इससे, इनके सुफल नहीं होने से या बलि नहीं होने से व्यक्ति में मोटापा की बीमारी होती है। मोटापापन देखने को मिलता है, या यूं कहें कि आ, एक समय माने स्थिति के अनुसार से उनका वजन ज्यादा रहता है, या जी। खान पान के भी हो, जैसे भी किसी न किसी कारण से ही दिखता है।
वैसे ही अब देखा जाता है कि शुक्र का भी शुक्र को भी हम लोग कफ दोष प्रधान मानते हैं। उनमें जी। भी ये दोष, अगर शुक्र पीड़ित है तो भी व्यक्ति को शुगर के बीमारी देखने को मिलता है। तो ये कुंडली के हिसाब से हम लोग देखते हैं कि हाँ, ऐसे इनका शुक्र की पोजीशन सही नहीं है। साथ साथ ये भी देखते हैं कि बृहस्पति और जो है वो अगर चंद्र के साथ युक्ति है और उस पे पाप ग्रह का अगर दृष्टि पड़ रही है, तब भी वहां पे मधुमेह का होने का चांस ज्यादा रहता है। यानी किसी भी तरह से अगर बृहस्पति अगर पीड़ित है राहु से, चंद्र से, राहु से या शनि से या केतु से, तो ज्यादा चांस है कि माने व्यक्ति को मधुमेह का होना निश्चित है। कुछ विषय में ऐसी भी देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोगों में ये योग देखने को मिला, लेकिन वो शुगर की बाउंड्री तक है, वो शुगर से ग्रसित नहीं है। कारण क्या है कि वो डिसिप्लिन में रहते हैं। जी। क्योंकि बृहस्पति ऐसे भी कहा जाता है कि अगर बृहस्पति थोड़ा सा अगर वीक है, अगर बृहस्पति सही नहीं है, तो व्यक्ति को लापरवाह ज्यादा बना देता है। खान पान पे उस पर ध्यान नहीं रहता है, आलस ज्यादा घेर लेता है, कोई भी काम में विवेक का यूज नहीं करता है, जिसके कारण से शारीरिक परेशानी बढ़ जाती है, शरीर वजन का बढ़ जाना। और दूसरा चीज, तो ईगो के परिणाम से अपने आप को वंचित रखना। मैंने जहाँ जो मिला खा पी लिए, क्या फायदा है क्या नुकसान है वो नहीं देखना है। तो ये आगे चलकर मधुमेह की बीमारी का होने का कारण भी है। डॉक्टरी भाव से भी देखा जाए तो खान पान पे नियंत्रण रखने के लिए बात करते हैं, कम खाएं, वही खाना खाएं जो हमारे लिए डाइजेस्ट अच्छा हो, टेंशन कम रखें। तो ये सभी जो है गुरु जो है ज्ञान का कारक है। अगर गुरु सही नहीं है, कुंडली में पीड़ित है, तो व्यक्ति को ऐसे ही ज्ञान कमजोर हो जाएगा, जिसके कारण से उसका बृहस्पति कभी के साथ साथ मधुमेह की बीमारियां देखने को मिल जाती है। तो सर इसमें वास्तु का भी कोई कनेक्शन है? जी, वास्तु को भी हाँ देखते हैं। अगर देखा जाए वास्तु के हिसाब से, ईशान कोण में अगर कोई भारी सामान रखते हैं, लोहा वगैरह का सामान अगर रखा गया है, तो भी इसमें यहाँ पे अपने को देखने को मिलता है कि व्यक्ति के जो है बीमारियों से घिरा रहता है। खास करके दक्षिण और पश्चिम के कोना में अगर नल, बोरिंग वगैरह के व्यवस्था करके रखे हैं, तो वहां भी ऐसे घरों में देखने को मिला है कि व्यक्ति का अ, मधुमेह से बीमारी है वहां पे। क्योंकि वो दिशा जो है राहु से रिलेटेड है, वहां पे अगर उसको आ, वहां पेड़ पौधा लगा दिए, पानी का दे दिए, पानी का व्यवस्था कर दिए, तो वो चीज जो है वास्तु को बिगाड़ कर साथ साथ सेहत को भी बिगाड़ कर रख देती है। जी। उसी दूसरी जगह हम देखें पामिस्ट का भी अगर बात करें, मान लीजिए जिनकी कुंडली नहीं है, अगर वो भी बीमारी का लक्षण वगैरह देखने को मिल रहा है, तो उनको हम हस्तरेखा से हम लोग देखते हैं, तो बृहस्पति का जो पर्वत है वो दबा हुआ दिखाई देता है। छोटी उंगली के नीचे जो बुध पर्वत है वो भी देखिए कि डाउन रहता है। जहां तक शुक्र की पर्वत है अंगूठा के नीचे, वहां भी ब्लैकनेस बना रहता है, जालीनुमा बहुत रहेगा। तो ये दो तीन हाथ में लक्षण है जो अपने को समझ में आता है कि हस्तरेखा से भी व्यक्ति को है मधुमेह की या मोटापा होने की बीमारी रहेगी, शारीरिक परेशानी घिरे रहेगी। और किसी व्यक्ति को देखा जाए तो अंगूठा, जो हाथ की जो अंगूठा होती है छोटी होती है, काफी नरम होती है और दुबली पतली अंगूठाएं रहती हैं, तो वो भी दिखाता है कि व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर कमजोर है। ऐसे में उसे शुगर होने का भी चांसेस बना रहता है। तो कुंडली के साथ साथ अपने वास्तु को भी देखते हैं और हस्तरेखा से भी पकड़ के देख लिया जाता है कि इनका मैंने शुगर होने का या डायबिटीज का बीमारी का बात है। कारण एक ही है कि ज्यादातर हम लोग डीपली पकड़ते हैं कुंडली में। कुंडली हाथ में आता है तो समझ में एक सेकंड में भी समझ में आ जाता है कि हाँ, गुरु ग्रह बली है कि कमजोर है। जी। क्योंकि गुरु ग्रह अगर केंद्र में है, गुरु ग्रह अगर बली है, तो ये तो फैक्ट है कि व्यक्ति को सेहत से जुड़ा हुआ एकदम सुखमय बना के रखता है, शारीरिक सुख भी सही देगा, सब चीज अच्छा देगा। गुरु ग्रह को हम लोग बहुत शुभ मानते हैं अपनी वैदिक ज्योतिष में भी, और भी जितनी ज्योतिष है जैसे लाल किताब है, जैन है, सभी गुरु ग्रह को अच्छा ही मानते हैं। गुरु ग्रह है कि 100 अगर सही है तो 100 दोषों को ठीक कर देता है। और वहीं पर अगर वो बलि नहीं है या पाप ग्रहों से ग्रसित है, तो व्यक्ति को शारीरिक परेशानी तो देता ही देता है। शारीरिक परेशानी में शरीर का ज्यादा वजन हो जाना,
थायराइड का होना, या यूं कहिए कि शुगर का होना, यहाँ तक अगर ज्यादा बिगड़ गया तो कैंसर तक भी होने के चांसेस ज्यादा रहता है। कारण एक ही है, खान पान का सही नहीं होना। खान पान हमारे कुंडली में भी ये देखा जाए तो अगर ग्रह खराब है, जिनका बृहस्पति कमजोर है, वो व्यक्ति को देखिए फास्ट फूड ज्यादा पसंद करते हैं। जी। और उनको बृहस्पति से जुड़ा हुआ कोई खान पान अगर बात करेंगे तो नहीं, उनकी ज्यादा फास्ट फूड खाना, मिर्च मसाले के ज्यादा पसंद करेंगे। इस वजह से क्या होता है कि पाप ग्रह की ओर बली बल मिलता है, और उनके बल के दृष्टि से हमारे गुरु ग्रह कमजोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से बीमारियां देखने को मिलती है। तो इस सब से देखते हुए ज्योतिषीय उपाय भी अगर हम लोग करें, हम्म। दवा दारू के साथ दारू कर दवा लेते हैं, मेडिकल जो सलाह लेने के साथ साथ अगर ज्योतिषीय उपाय से भी अगर किया जाए तो ये बीमारी बहुत हद तक कंट्रोल में हो जाती है, और ये ठीक भी हो जाती है। क्योंकि ये बीमारी अगर थोड़ी सी परहेज के साथ रहा जाए, योग प्राणायाम किया जाए, ज्योतिषीय उपाय किया जाए, और समय समय पर मेडिकल का रिपोर्ट देखते हैं, डॉक्टर से सलाह लिया जाए, खान पान किया जाए, तो ठीक हो जाती है। जी। तो वो कौन से रेमेडीज है सर, जो या मतलब उपाय है जो हमें करना चाहिए जिससे कि जो हमारे ग्रह पीड़ित है, जिससे हमें डायबिटीज की समस्या आ रही है, वो ना हो, या फिर कुछ खान पान में बदलाव या कुछ ऐसे रेमेडीज? देखिए, रेमेडी में जहां तक ग्रह की रेमेडी अगर बात करें तो गुरु ग्रह को बलि करना है, या गुरु ग्रह अगर शुभ नहीं है तो उसको शुभ फल प्राप्त करने के लिए कुछ उपाय करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें गुरु ग्रह से को ही ठीक करना चाहिए। अगर हमारा देखें कि हाँ गुरु डायबिटीज की पोजीशन सही नहीं है, शुगर होते जा रहा है दवा लेने के बाद भी, तो सबसे पहले व्यक्ति को ग्रह संबंधित भोजन करना चाहिए। यानी कि उसे बृहस्पति से जुड़ा हुआ जो चीज है, जैसे हल्दी का सेवन करना चाहिए। अब हल्दी का सेवन में एक चीज आ जाता है कि हल्दी का सेवन कैसे करें, पाउडर आता है या गाढ़ की आती है। जी। तो हमने जो लाइफ में देखा है कि हल्दी का सेवन खासकर रोग ठीक मुक्ति करने, रोग से छुटकारा पाने के लिए, कच्ची हल्दी जो आती है मार्केट में, उसको अगर सुबह शाम या कंटिन्यू 10 दिन तक अगर एक बार भी पर डे करके सुबह में या शाम में अपनी सुविधा के अनुसार व्यक्ति अगर उसको हल्दी को उबाल कर पीता है, तो हल्दी का सेवन करना हो गया, तो उससे बृहस्पति की शुभ फल प्राप्त होगी। और क्योंकि हल्दी का सेवन करना हमारे ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। अब यहाँ पे लोग कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि हम लोग साग सब्जी में तो डेली हल्दी कर लेते ही हैं, जी। लेकिन वो हल्दी आज के डेट में हल्दी लेते हैं, वो हल्दी बाजारों में पैकेट जो आती है उस पर भरोसा करना आज के डेट में हमें नहीं लगता है कि सही है। और आज के डेट में हर जगह पैकेट के ही मसाले आते हैं। अब बस उस पे आदमी थोड़ा सा विश्वास कर लेता है। लेकिन अगर जो लोग शुगर से पेशेंट हैं और इससे परेशान है और उनको हल्दी सेवन की अगर बात है, तो कच्ची हल्दी का सेवन करें उबाल कर, वो फायदा होगा। दूसरा चीज, बृहस्पति से जुड़ी कोई वस्तु है, जैसे चने की दाल है, पका हुआ काला केला है, वो दान करना चाहिए। दान जैसे कोई धार्मिक स्थान पे भी दान करें, या कोई जरूरतमंद है उनको चने की दाल दिया करें, पका हुआ केला का दान दें, या अपने घर में जो पूजा पाठ करने वाले जो पंडित हैं उनको पीला कपड़ा भी दान कर सकते हैं। वैसे ही अगर शुक्र ग्रह से भी थोड़ा सा इसमें देखा जाता है, क्योंकि अगर शुक्र ग्रह भी अगर पाप ग्रह से प्रेरित है तो भी डायबिटीज का पेशेंट देखने को मिलता है। तो शुक्र ग्रह से रिलेटेड भी वस्तु को दान करना चाहिए। जैसे मीठी खीर दान जी। करें, मंदिरों में जाकर दान करें, या जरूरतमंद है कोई भी, अगर मान लीजिए जहाँ तक कि कुष्ठ के रोगी जो हैं उनको साल में या महीने पे 1-2 बार दान कर जाना चाहिए। मिश्री से मिलित दूध जो होते हैं, दूध और मिश्री का भी दान करना चाहिए, वो फायदेमंद होता है। यहाँ तक देखा जाया गया है कि आ, इन सारी दान करने के साथ में हमें अपने घरों में जो वास्तु से रिलेटेड है उस दिशा को, खासकर दक्षिण पश्चिम को भी ठीक रखें। ईशान कोण में भारी सामान न रखें, लोहा से जुड़ा हुआ जो भी सामान है उसको वहां पर हल्का रखें, तो उससे हमारा बृहस्पति ग्रह भी ठीक होगा, और ये जो मधुमेह यानी कि डायबिटीज के जो पेशेंट हैं उनको भी उससे राहत मिलेगी।
पेड़ पौधा की अगर बात करें तो पीपल का पेड़ का भी सेवन करें। बहुत लोग पीपल के पेड़ में जल देते हैं शनि ग्रह को ठीक करने के लिए, लेकिन अगर वो पीपल का पेड़ कहीं जगह लगाते हैं, खासकर लाल किताब में शमशान घाट में लगाने के लिए बोला जाता है, लेकिन कहीं भी अगर पीपल का पेड़ अगर कहीं लगाते हैं और उसकी देखभाल सेवा करते हैं, प्रत्येक बृहस्पति को कच्चे धागे को हल्दी के पानी में उसको गिला करके अगर वो पीपल के पेड़ में परिक्रमा 7-8 परिक्रमा लगा देते हैं, लपेट के रखते हैं, और सुबह शाम जैसे उनको बताया गया है कि सूर्य मैंने पीपल का पेड़ का पूजा करना, जैसे सूर्य उदय से पहले थोड़ा कर लेना चाहिए और शाम को दीप का प्रज्वलित करें, तो ऐसे करने से भी शुगर का पेशेंट को लाभ मिलता है। जी, धन्यवाद सर आपका। आपने हमारे दर्शकों को बताया कि कैसे हम डायबिटीज को कुछ रेमेडीज करके, कुछ आसान उपाय करके भी ठीक कर सकते हैं, और डायबिटीज होता क्यों है, खान पान के अलावा भी जो हमारे ग्रह होते हैं। ओके, नमस्ते।